हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण युग से। नवपाषाण काल लगभग 6000 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और मानव इतिहास में नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया था। इस काल में अनाज की खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। इस काल में लोगों ने खेती की जमीन पर अलग अलग फसलें उगाना शुरू किया था और इस काल में ही लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था और नवपाषाण काल में ही लोगों ने स्थायी आश्रय भी बनाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है? दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है, तो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। दैमाबाद हड़प्पाकालीन स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है और यह गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के बाएं किनारे पर स्थित एक निर्जन गांव तथा पुरातात्विक स्थल है। बीपी बॉबडरकर ने इसकी खोज की थी और दैमाबाद से हड़प्पाकालीन ताम्र रथ भी मिला है। दैमाबाद से हड़प्पाकालीन ताम्र रथ भी मिला है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर भीमबेटका। ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है और यह शैल चित्रों और शैलश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न का राइट आंसर है भीमबेटका। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं या फिर बावड़ी अग्रसेन की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? अग्रसेन की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावड़ी नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित है। यह एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। यह एक ऐतिहासिक कुआं है जो कि 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल है। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डैश की मूर्तियों को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग इस तकनीक का उपयोग किया गया था। तो प्रश्न का सही जवाब है कांस्य। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता में कांसे की मूर्तियां बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक छोटा किलाबंद स्थल है। यह एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी स्थल है जहां घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। गुजरात में स्थित धोलावीरा हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1967 से 68 में जेपी जोशी ने की थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो गुजरात में स्थित नहीं है आमरी। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पाकालीन स्थल आमरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह स्थल सिंधु नदी के किनारे पर है और आमरी से हड़प्पा पूर्व सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के बीच के संक्रमण युग से जुड़े साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल व उनकी अवस्थिति: मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, हुलास उत्तर प्रदेश सहारनपुर और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा हड़प्पा स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है।
सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कालीबंगा के उत्खननकर्ता बी लाल एवं बी के थापर हैं। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है और कालीबंगा का नाम यहाँ मिलने वाली काली चूड़ियों के कारण रखा गया था। यहाँ से शिलालेख, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, सिक्के तथा मुहरें प्राप्त हुई हैं और यहाँ बंजर भूमि, लकड़ी के कुंड, 7 अग्निवेदियां, जुते हुए खेत आदि के प्रमाण भी मिले हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? तो कांसे से बनी थी, ऑप्शन नंबर सी। यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो से मिली है। यह मूर्ति लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनी है। इस मूर्ति को ब्रिटिश पुरातात्विद अर्नेस्ट मैके ने 1926 में मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में खुदाई करके निकाला था और इस मूर्ति की विस्तृत नक्काशी, आभूषण तथा मुद्रा, धातु विज्ञान तथा परिष्कृत सामाजिक प्रथाओं में विकास का प्रमाण देती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? तो राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखीगढ़ी है। इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा बताया जाता है। राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान कांसा, जल निकासी की प्रणाली, मार्ग और बारिश का पानी इकट्ठा करने का विशाल स्थान मिला था। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के मैदान में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पई स्थल हरियाणा में स्थित है? कौन सा हड़प्पई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। प्रश्न नंबर 13। धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? 3। ये प्रश्न है, धोलावीरा हड़प्पा नगर का कितने भागों में विभाजित था? धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के खादिरबेट में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है और धोलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था। पहला, राजा या शासक का राजमहल जो सबसे ऊंचाई पर होता था। यह चारों ओर से मजबूत किलेबंदी से घिरा हुआ था तथा इस किले में 4 द्वार होते थे। दूसरा, अन्य अधिकारियों का निवास स्थान जिसमें एक सुरक्षात्मक दीवार भी होती थी जिसमें 2 से 5 कमरे होते थे। तीसरा, आम शहरवासियों के ईंट से बने घर होते थे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी? डामर की पतली परत लगी थी बृहत स्नानागार में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो बैल, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरन तथा भेड़ आदि पशुओं के चित्र भी देखे जाते थे और हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला और मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फिर बात करें लोथल की, तो लोथल स्थल की खोज 1954 में डॉक्टर SR राव ने की थी और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 17। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? जलाशयों के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो धोलावीरा से मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी। धोलावीरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है और कोटद्विजी की बात करें तो कोटद्विजी इस स्थल से कांसे की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं और यह स्थल पाकिस्तान देश के सिंध राज्य में स्थित है। लोथल की बात करें तो इस स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं और यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 18। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मृतकों का टीला है? किस भाषा में मृतकों का टीला है?
तो प्रश्न का राइट आंसर है सिंधी, ऑप्शन नंबर डी। मोहनजोदड़ो को सिंध घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है और वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो लोथल स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा का प्राचीन शहर लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और लोथल को हड़प्पा सभ्यता का डॉकयार्ड या फिर जहाजों की गोदी भी कहा जाता है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का डॉकयार्ड या फिर जहाजों की गोदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तप्त मिट्टी की ईंटें। हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए तप्त मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? ऑप्शन है वृषभ, गाय, अश्व या फिर हाथी। प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।